Assalamu alaikum students. I hope you all are doing fine. Welcome to your online science class. Today's our topic is seed and fruit formation. ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है. So let's read. After fertilization, many changes take place in flowers. फर्टिलाइजेशन हमारा कल का टॉपिक था. हम पढ़ चुके हैं कि फर्टिलाइजेशन में क्या होता है. फर्टिलाइजेशन में पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंच जाता है और वो स्टाइल के अंदर से एक ट्यूब ओवरी तक एंटर कर देता है और वहाँ से फिर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद शुरू होता है फ्रूट की फॉर्मेशन का प्रोसेस. होता क्या है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन मैनी चेंजेस टेक्स प्लेस इन फ्लावर्स. फूलों में काफ़ी चेंजेस आती हैं फर्टिलाइजेशन के बाद. द ओवरी ग्रोज इनटू अ फ्रूट and other parts of the flower fall off. ओवरी पक कर बड़ी होकर फ्रूट बन जाती है और बाकी फूल के हिस्से मतलब उसकी पत्तियाँ, छोटे पत्ते और स्टेमन वगैरह नीचे गिर जाते हैं. द ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड. ओव्यूल के जो हिस्सा है उसके अंदर वो सीड बन जाता है. Once the embryo is formed, the cells of the embryo will start to grow in a normal method. और एक बार जब उसके अंदर एम्ब्रियो प्रॉपर बन जाए तो एम्ब्रियो के ज़रिए उसके बाकी सेल्स स्टार्ट कर देते हैं नॉर्मल मेथड में ग्रो करना. After the embryo grows beyond its two-celled stage, it is called zygote. जब एम्ब्रियो दो सेल्स से आगे बढ़ जाता है, मतलब दो सेल्स से ज़्यादा उसके अंदर सेल्स बन जाते हैं, तो उसको ज़ाइगोट कहते हैं. एज द ज़ाइगोट स्टार्ट्स टू ग्रो, और जैसे ही ज़ाइगोट बढ़ना शुरू होता है, ओवरी वॉल बिगिन डेवलपिंग इनटू फ्रूट एंड ओवल विल ग्रो टू फॉर्म सीड. तो ओवरी क्या करती है? वो फ्रूट बनना शुरू हो जाती हैं, उसकी दीवारें फ्रूट बनना शुरू कर देती हैं और उसके अंदर जो मौजूद ओवल होता है वो सीड के अंदर चेंज हो जाता है. द सीड कंटेन्स एन एम्ब्रियो एनक्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव सीड कोट. और उस बीज के अंदर एम्ब्रियो भी होता है जिसको प्रोटेक्ट किया गया होता है एक सीड कोट के ज़रिए. सीड कोट मतलब एक बीज की लेयर के ज़रिए उसको हिफाजती होल में बंद किया हुआ होता है. द सीड विल फ्री टू बी रिलीज्ड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट. और सीड फ्री हो जाता है जब वो पेरेंट प्लांट से वो उसको उतार लिया जाता है. इट विल बी एबल टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट एंड हेंस कंटिन्यू द रिप्रोडक्टिव साइकिल अगेन. और इसको जब पेरेंट प्लांट से उतार लिया जाता है तो ये एक नए पौधे में बढ़ने के लिए तैयार होता है और इस तरह से ये एक साइकिल चलता है, रिप्रोडक्टिव साइकिल, जिसके ज़रिए नए पौधे बनते जाते हैं. आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स स्क्रीन पर कि किस तरह से हमारा फ्लावर फ्रूट में चेंज हो रहा है और उसके अंदर बीज भी बन रहा है और ये बीज ही अगले पौधे के बनने की वजह है. हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. लेकिन उससे पहले हम अपनी डू यू नो का बॉक्स पढ़ेंगे. उसमें क्या कहा गया हुआ है? इन एंजियोस्पर्म्स सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूट. एंजियोस्पर्म्स एक ख़ास किस्म के फ्रूट्स हैं जिनके अंदर फ्रूट के अंदर बीज बनता है और उनको एंजियोस्पर्म का नाम दिया गया है. अब इसमें कुछ शामिल हैं फ्रूट्स जो कि हैं बेरी, एप्पल, pea and tomato are all fruits having enclosed seeds. आप जानते हैं इन सब फलों और सब्जियों के अंदर जो सीड है, जो बीज है, वो इनके अंदर मौजूद होता है. Now the last topic following is a comparative analysis between asexual and sexual mode of reproduction. उन्होंने कुछ उसके पॉइंट्स डिस्कस किए हैं. Only one parent plant is involved in asexual reproduction.
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक प्लांट इन्वॉल्व होता है और वही पेरेंट प्लांट होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोथ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, मतलब दोनों मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन लोअर प्लांट्स, एसेक्सुअल लोअर प्लांट्स में होता है। लोअर प्लांट्स मतलब जो बहुत ही जिनकी ग्रोथ का प्रोसेस जो है वो बहुत सिंपल होता है, उनको लोअर प्लांट कहा गया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन हायर प्लांट्स, ये हायर प्लांट्स में होती है। ऐसे प्लांट्स जो कि ज़्यादातर फ्रूट्स बनाते हैं और फूलों से इनकी रिप्रोडक्शन होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मौजूद होते हैं, मतलब मेल और फीमेल पार्ट्स मौजूद होते हैं। फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन नहीं होती और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होती है जो कि जाइगोट बनाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओनली वन पेरेंट इज इनहेरिटेड, एसेक्सुअल में सिर्फ एक ही पेरेंट की खसूसियात और खूबियाँ पेरेंट से मिलती हैं और मतलब उसके अंदर चेंजेस नहीं आती हैं बनने वाले पौधे में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ पेरेंट्स आर इनहेरिटेड, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों तरफ से कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं और इस तरह से एक बेहतर पौधा बनता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नो नीड ऑफ सीड्स, इसमें सीड्स की ज़रूरत नहीं होती है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके अंदर पौधे के कुछ हिस्सों को काट कर ज़मीन में दबा दिया जाता है और वहीं से नया पौधा बन जाता है, मतलब इसमें सीड्स की ज़रूरत होती ही नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड्स आर यूज टू गेट न्यू प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जबकि सीड्स बहुत ज़रूरी होते हैं नए प्लांट बनाने के लिए। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया स्टूडेंट्स। अगर कोई भी मसला है, कोई भी सवाल है तो आप वो जूम मीटिंग में पूछ सकते हैं। अपना काम नीट नोटबुक पर बहुत अच्छे से करें और जीसूट पर लाजमी सेंड करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।